Hello guys and welcome to my channel. In this video we will study about cardiovascular drugs, वो drugs जो hypertension में दिए जाते हैं along with other diseases. So in this video we will discuss them. कौन कौन से drugs हैं जो हम hypertension में दे सकते हैं और कौन कौन से drugs हैं जो हम hypertension के साथ जो बाकी common disease होती हैं जैसे कि hypertension के साथ heart failure हो गया, diabetes हो गया, asthma और कोई स्पेसिफिक कंडीशंस जिनके जो हाइपरटेंशन के साथ होती हैं तो उनमें हमने जो ड्रग्स देने होते हैं ना हम उनके बारे में डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हमें देने चाहिए और कौन से जो है वो हमने नहीं देने. सो लेट स्टार्ट. प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन जो होती है ना, जो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है उसमें हम देते हैं एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड थायराइड डायूरेटिक्स. कौन कौन से ड्रग्स? एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड थायराइड डायूरेटिक्स. इनको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो ए से हो गए, ठीक है. उसके बाद जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सी एंड थायराइड डायूरेटिक्स डी, ठीक है, ACD. ये हो गया फॉर द प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन कि जो हमने ड्रग्स देने हैं वो ये 3 ड्रग्स हैं. हमने प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने होते, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर, यानी कि अगर कोई पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन भी है और उसका हार्ट भी फेल हो रहा है, उसको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको जो ड्रग्स देंगे वो कौन कौन से ड्रग्स होंगे? तो वो ड्रग्स होंगे एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स. ये हो गया ए से. ये मैं निमोनिक यहाँ लिख रही हूँ ताकि याद करने में आसानी हो. एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, स्पेशली फॉर कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, डायूरेटिक्स एंड ए से आपने ये भी याद रखना है एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट. तो ये हो गए फॉर द प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड दीज ड्रग्स आर फॉर द हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन भी है और साथ उसको डायबिटीज़ भी है, तो ऐसे पेशेंट को हम कौन से ड्रग्स देंगे कि उसकी दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक हो सकें. हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे हम और डायबिटीज़ को हमने उसका भी तो ख्याल करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम देंगे एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, थायराइड डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स. इनके इसके अंदर हम ऐसे निमोनिक बना सकते हैं कि ना इसमें हम सब ड्रग्स देंगे ABCD, यानी कि इसमें हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी देंगे, एस इनहिबिटर्स भी देंगे, उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देंगे एंड थायराइड डायूरेटिक्स भी देंगे, ठीक है. जो हमने एसेंशियल हाइपरटेंशन की बात की थी ना तो उसमें हमने बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिए थे. उसके बाद जो हमने बात की थी हार्ट फेलियर की, उसके अंदर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो थे वो नहीं दिए थे पेशेंट को, ठीक है. लेकिन ये जो है ना हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़, इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, थायराइड डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं और साथ ही साथ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स जो है ना वो भी दे सकते हैं. इनके इसका निमोनिक हो गया ABCD. नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर कोई पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन भी है और उसको एस्थमा का प्रॉब्लम भी है, यानी कि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम भी है और साथ ही साथ उसको हाइपरटेंशन भी रहती है, तो हम उसको कौन से ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे? तो उसके लिए हम जो पेशेंट को ड्रग्स देंगे ना वो हैं एस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड थायराइड डायूरेटिक्स. हमने याद रखना है कि हमने हाइपरटेंशन और विद एस्थमा जो पेशेंट्स जिनको होगा ना कि हाइपरटेंशन भी हो और एस्थमा भी हो जिनको हो, तो उनमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने उनको जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं और थायराइड डायूरेटिक्स देने हैं, ठीक है. और जो ए है ना उससे हमने सिर्फ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने हैं, एस इनहिबिटर्स नहीं देने, ठीक है. ना ही एस इनहिबिटर्स देने हैं ना ही बीटा ब्लॉकर्स देने हैं.
अगर बीटा ब्लॉकर्स देने हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले, कार्डियो सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हमने नहीं देने। तो हमने जो पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन भी है और एस्थमा का प्रॉब्लम भी है, उसमें हमने कौन कौन से ड्रग्स देने हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, थायराइड डायूरेटिक्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARB। उसको ना हमने एस इनहिबिटर्स देने हैं और ना ही हमने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। अगर हमने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स बिल्कुल नहीं देने, उनको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, इसकी रीज़न ये है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। ठीक है, अब एक पेशेंट है, उसकी ऑलरेडी जो वहाँ पे एस्थमा का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुई होगी, जिसकी वजह से वेसल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका प्रॉब्लम होगा, और एस्थमा उसको सांस लेने में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब अगर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उसको जो पहले सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी वो उसकी एग्रीवेट कर जाएगी। ठीक है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी, तो वो जो है ना पेशेंट, उसकी ये प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ जाएगी। इसलिए हमने क्या करना है कि बीटा ब्लॉकर्स जो है वो एस्थमा के पेशेंट में नहीं उसको प्रिस्क्राइब करने। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। जो मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें अगर हाइपरटेंशन हो जाए ना, तो हमने बहुत ख्याल करना होता है कि हमने उनको कौन से ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने हैं जो बेबी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक ना हो और मदर की जो हाइपरटेंशन है वो भी ट्रीट हो जाए। तो उसके लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं ना, दैट इज़ निफेडिपाइन, मिथाइल डोपा, लाबिडालोल एंड हाइड्रालाजीन। निफेडिपाइन, मिथाइल डोपा, लाबिडालोल एंड हाइड्रालाजीन। आप ऐसे याद कर सकते हैं इनको, इनका निमोनिक बना के LMNH। ठीक है, LMN तो साथ साथ ही आता है ना अल्फ़ाबेट्स में, LMN, लेकिन H आप चलें याद कर लें थोड़ा सा। हाइड्रालाजीन देते हैं, मिथाइल डोपा देते हैं, निफेडिपाइन देते हैं, और साथ ही साथ हम इसको लाबिडालोल देते हैं। ये 4 ड्रग्स होते हैं, इनमें से हम कोई भी ड्रग पेशेंट को दे सकते हैं। अगर कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है और साथ उसको हाइपरटेंशन भी है, इनके उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और उसको प्रेगनेंसी भी है, और मोस्टली प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी होती है। ठीक है, तो वो भी एक कॉज है। तो उसमें जो हम ड्रग्स देंगे ना, उसमें हमने ये वाले ड्रग्स नहीं देने कि हम उसको जो है वो एस इनहिबिटर्स दे रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे हैं, डायूरेटिक्स दे रहे हैं। नो, उसमें जो हमने ड्रग्स देने हैं ना पेशेंट को, वो हमने देने हैं लाबिडालोल, मिथाइल डोपा, निफेडिपाइन एंड हाइड्रालाजीन। ये निमोनिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि याद करने में आसानी हो। सो वी विल रिवाइज इन द एंड कि जो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन की हमने बात की थी, तो उसमें हमने जो ड्रग्स देने हैं पेशेंट को जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन है, उसको हमने देने हैं एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड थायराइड डायूरेटिक्स। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो एल्डोस्टेरोन तो नहीं, ये वाले ड्रग्स देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, बात की थी हमने हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर की, कि अगर कोई पेशेंट है उसको हार्ट का भी प्रॉब्लम है और उसको हाइपरटेंशन भी है, तो उसके लिए हमने जो ड्रग्स देने हैं ना, दैट इज़ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड डायूरेटिक्स। उसमें हमने क्या नहीं देना, इसमें हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देने। लेकिन इसमें भी ना हमने जो हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसमें हमने बीटा ब्लॉकर्स को ना बहुत एहतियात से यूज़ करना है। ठीक है, और सिर्फ उनमें देना है जिनमें डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर होता है ना, उसमें हमने बहुत एहतियात करनी है, और जिनको कार्डियोजेनिक शॉक होता है उनको तो बिल्कुल नहीं देना होता। तो हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन में हमने याद कर लिया ACD, हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर उसमें हमने याद कर लिया ABD। लेकिन इसमें भी हमने क्या करना होता है कि बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, वो डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में नहीं देने होते। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन एंटेगनिस्ट भी अगर हम चाहें तो हम दे सकते हैं। फिर हमने बात की थी हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ की, जिसमें हम एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और साथ ही साथ हम जो डायूरेटिक्स होते हैं वो सब ड्रग्स जो है ना वो हम दे सकते हैं हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ वाले पेशेंट में। ये जो एस इनहिबिटर्स होते हैं ना, और ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव होते हैं अगेंस्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसलिए इनको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी हाइपरटेंशन इन एस्थमा। तो जिन पेशेंट्स को एस्थमा भी हो और हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम भी हो ना, उनको हमने जो ड्रग्स देने हैं ना, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स,
और ए से हम याद कर सकते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें हमने एसी इनहिबिटर्स नहीं देने और साथ ही साथ जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो नहीं देने। अगर बीटा ब्लॉकर्स देने हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। लास्ट में हमने बात की थी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, उसमें हमने जो ड्रग्स देने हैं वो हैं मिथाइल डोपा, लाइबिटालोल, निफिडिपाइन एंड हाइड्रोलाजीन। आई होप मैंने हाइपरटेंशन के साथ जितनी भी डिसीज़ जो कॉमनली एसोसिएटेड होती हैं ना, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई, डायबिटीज़, वैसे प्रेगनेंसी डिसीज़ तो नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन हाइपरटेंशन के साथ जो कॉमनली अकरिंग जो प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं, जिनको हमने डुअल ट्रीट करना होता है और एहतियात करना होता है कि एक ड्रग देने से जो दूसरी प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट ना कर जाए, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता हो स्टूडेंट्स को कि हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर की पेशेंट में तो उसको कौन से ड्रग्स नहीं देने, हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कौन से ड्रग्स देंगे, और हाइपरटेंशन इन एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कौन कौन से ड्रग्स प्रिस्क्राइब करने हैं और कौन से नहीं करने। तो ये था हाइपरटेंशन के बारे में, अबाउट द ड्रग्स दैट आर गिवन इन हाइपरटेंशन एंड इट्स एसोसिएटेड डिसीजेस और प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या आपने कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।